हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मेरी आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये उन बच्चों के लिए जो फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हैं और इस बात से कंफ्यूज हैं कि उन्हें किन टॉपिक को चूज़ करना चाहिए पीएचडी के लिए, या कैसे वो किसी गाइड को अप्रोच करें पीएचडी के लिए, या कौन सा इंस्टीट्यूट उनके लिए बेटर रहेगा। तो मैं आज आपके इन सब डाउट के आंसर दूंगा और जितने भी क्वेश्चंस मुझे इसके रिगार्डिंग आए मैं उन सबको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके कि आपको क्या करना चाहिए और कैसी चीज़ें प्रोसेस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पीएचडी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आपको पीएचडी करनी है और कोई गाइड चुनना है, कोई इंस्टीट्यूट चुनना है, तो मतलब आपका कैसा रिसर्च रहेगा वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। एक तो टॉपिक, कि आप टॉपिक क्या चुनते हैं, और तो हम यानी पहली बात इसमें करेंगे कि आपको टॉपिक कैसे चुनना है और क्या मतलब आपका टॉपिक रहना चाहिए और कैसे आप ढूंढेंगे कि किस टॉपिक में चीज़ें ठीक हो रही हैं। सेकंड है लैब, मतलब आपकी लैब कैसी है, मतलब आप लैब में सब चीज़ें आ जाती हैं, मतलब जहाँ भी आप रिसर्च करें, चाहे उसका एनवायरनमेंट हो, चाहे उसका रिसर्च वर्क हो, और चाहे मतलब उसकी अदर्स चीज़ें हों। थर्ड है इंस्टीट्यूट, मतलब आप किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लें। अब इंस्टीट्यूट में भी इंस्टीट्यूट कई तरीके के होते हैं, जैसे कुछ रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, कुछ मतलब ओवरऑल बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब इतने अच्छे नहीं होते हैं पर वो आपके घर के पास हैं या आपके लिए कुछ एडवांटेज मतलब रखते हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो अब कैसे इनको प्रायोरिटी दें और क्या चीज़ों में हम ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को कंसिडर करें, उन सब बारे में हम बात करते हैं। तो पहला तो करते हैं बात टॉपिक में कि आप टॉपिक कैसे चुनें। तो देखिए, टॉपिक चुनने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट है किसी फील्ड में, चाहे वो फिजिकल में हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहले आप ये फाइंड कर लीजिए। उसके बाद सेकंड, अगर आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया हुआ है अपने एमएससी में, या थोड़ा बहुत भी आपको रिसर्च में आइडिया है, या आपको पता है, या आपको लगता है कि आपको बैटरी में जाना चाहिए, कैपेसिटर में जाना चाहिए, या ग्रीन केमिस्ट्री में जाना चाहिए, तो वो बेटर। पर अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में किस में अच्छा काम चल रहा है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस में अच्छा काम चल रहा है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस में अच्छा काम चल रहा है। आप उसमें सर्च करिए, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, आर्टिकल्स जो आएंगे उन्हें पढ़िए। रिसर्च पेपर मैं नहीं कहूँगा, आप आर्टिकल्स पढ़िए, और फिर आप मतलब देखिए कि आपको किन टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और किस में आपके लिए जाना आसान होगा या अच्छा हो। लेकिन देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें पीएचडी करनी होती है पर रिसर्च का इतना पता नहीं होता है, या रिसर्च में उनका अभी भी मन इतना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एडमिशन के बाद ज़्यादा हो, पर स्टार्टिंग में उन्हें लगता है कि अभी बस उन्हें अंदर घुसना है। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि देखिए, आप किसी सीनियर से सलाह लें, और या कोई ऑलरेडी पीएचडी कर रहा है तो आप उससे बात करिए, या आप कुछ ऐसे टॉपिक चुन सकते हैं जो इजी हैं और मतलब जिनमें आप इजीली प्रोसेस कर जाएंगे चीज़ों को और आपकी पीएचडी इजी हो जाएगी। आप उन्हें गूगल में फाइंड कर सकते हैं और उनकी तरफ जा सकते हैं। मतलब आप ऐसे ना जाते हुए लंबा लॉन्ग रूट पे कि क्या एप्लीकेशन है, किस चीज़ में आपको बेहतर कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। आप इजी चीज़ें भी ढूंढ सकते हैं, और जो आजकल जनरल चीज़ें चल रही हैं आप उसमें भी मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वैसे उसका आइडिया आपको ज़्यादातर सीनियर्स ही देंगे, और वैसे पहले वालों को भी जो आइडिया ज़्यादातर बेहतर सीनियर दे सकते हैं। पर मैं कहूँगा पहले वालों के लिए फिर भी एक ओपन सोर्स अवेलेबल है, पर आपके लिए थोड़ा सा एक क्लोज सोर्स है, क्योंकि आपको वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं कि किस में आपको ईजी पड़ेगा करना। अब आते हैं लैब की बात, कि लैब में आपको मतलब लैब में आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कि आपको कैसी लैब ज्वाइन करनी है। तो देखिए, लैब में भी कई टाइप की लैब होती है। अगर मैं बता दूं, देखिए लैब में अगर आपको ऐसी लैब मिल जाती है जहाँ पे रिसर्च वर्क अच्छा होता है और एनवायरनमेंट अच्छा है लैब का। एनवायरनमेंट में मतलब इसमें सब आ जाते हैं, आपके प्रोफेसर्स का नेचर, आपके सीनियर का नेचर, आपके जूनियर का नेचर, और चाहे मतलब एक ओवरऑल लैब का कैसा एनवायरनमेंट रहता है। तीसरा, मतलब आपके टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं कि नहीं है, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस लैब में वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। और फोर्थ, आपके इंडिविजुअल एडवांटेज हो सकती है कि वो आपके घर के पास है, या मतलब ऐसा आपके लिए कि आपको मतलब इजी लगता है वहाँ जाना, या मान लो आप वहाँ से पढ़े हुए हैं पहले से ही, कि आपने बीएससी करी है, एमएससी करी है, या फैमिलियर है, तो वो आपकी एक एडवांटेज है। तो अगर आपको ऐसी लैब मिल जाती है तो थोड़ा सा मुझे लगता है बेटर रहता है, कंपेटेबल रहता है, क्योंकि पीएचडी एक लंबा लॉन्ग रन प्रोसेस है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है। तो इसीलिए ऐसी अगर आपको लैब मिल जाती है तो मुझे लगता है बेटर रहेगा। थर्ड है इंस्टीट्यूट की। हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए कि नहीं है। तो मैं देखिए, जैसे मैंने थर्ड बात इंस्टीट्यूट की कही, तो मैं फिर आपको ये कहूँगा आपका इंस्टीट्यूट सच में थर्ड प्रायोरिटी में रहना चाहिए अगर आप पीएचडी कर रहे हैं। तो मतलब आप ये सोच के पीएचडी ना करें कि मतलब आपको आईआईटी में मिल रही है या आईआईटी में ज्वाइन कर लें। आप देखिए, पीएचडी एक लॉन्ग रन प्रोसेस है और लॉन्ग रन कोर्स है, 5 ईयर्स का है। तो
मैं ये कहूँगा आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो 1-2 महीने तक उसका फ़र्क आपको लगेगा। उसके बाद आपको सारा मैटर करता है आपकी लैब से ही, आपके टॉपिक से ही, आपके रिसर्च वर्क से ही, तो कि आप कितना कर पा रहे हैं और कितना उससे ले पाएंगे। तो ये सब डिपेंड करता है कि मतलब आपकी लैब कैसी है और वही आपका टॉपिक कैसा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इंस्टीट्यूट को बाद में रखें प्रायोरिटी में। और इंस्टीट्यूट में भी कई टाइप के इंस्टीट्यूट हैं। एक तो इंस्टीट्यूट है जो नामी गिनामी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IITs हो गए, ISC हो गए, बहुत अच्छे। और दूसरे टाइप के इंस्टीट्यूट है जो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा उनका नाम कम हो पर रिसर्च वर्क वहाँ अच्छा होता है, जैसे CSR है, आइसर है, मतलब इनके कंपैरिजन का नाम कम है थोड़ा सा पर रिसर्च वर्क और अच्छा है। और थर्ड ऐसा भी हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कुछ लैब्स अच्छी हैं जिनमें आप जाना चाहते हो, तो वो भी बढ़िया है। और फोर्थ ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ PhD करना चाहते हैं या ऐसे किसी फैमिली इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जो आपके घर के पास है या थोड़ा आपसे फैमिलियर है। तो ये इंस्टीट्यूट के टाइप है। तो अब मैं इनमें आपको यही कहूँगा, अगर आपको ओवरऑल कुछ ऐसा मिल जाता है जहाँ पर रिसर्च भी थोड़ी अच्छी हो, थोड़े आप फैमिलियर भी हो, तो आप उसको चुनें और रेदर देन आप किसी मतलब नेम के पीछे जाएँ। मतलब नेम को आप छोड़ के अगर आप थोड़ा सा अपने प्रॉफिट के लिए देखेंगे चीज़ें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मतलब ये कोर्स ही ऐसा है जिसमें आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और इस टाइम पे एज ज़्यादा हो जाती है तो फैमिली के करीब भी रहना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और रिसर्च लाइफ का टाइम मिल जाता है तो ऐसा बैलेंस लेके अगर आप चीज़ें चलेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरी मेन सलाह कि मतलब मेरा क्या मानना है कि आपको क्या चीज़ प्रायोरिटी में रखनी चाहिए और कैसे आप इन चीज़ों को लेके चलें। तो देखिए, पहला तो आपको मैं यही कहूँगा, आप टॉपिक में पहले ध्यान दें कि आपको टॉपिक लेना कौन सा है। और टॉपिक में सबसे पहले फील्ड ही आता है, आप पहले चुन लीजिए आपको फिजिकल में जाना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना है और थियोरेटिकल केमिस्ट्री में जाना है। ये थोड़ा आप क्लियर कर लीजिए। सेकेंड, देखिए आप कोशिश करें जो भी आपने फील्ड चुन लिया आप उनके प्रोफेसर को ढूंढें जो भी इस फील्ड में अच्छा प्रोफेसर काम कर रहे हैं। अब वो प्रोफेसर आपको कैसे चाहिए ये डिपेंड करता है आप पे। मतलब आप रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेसर चाहिए या आपको ओवरऑल एक अच्छा प्रोफेसर चाहिए कि मतलब जो नेचर में भी अच्छा हो, रिसर्च वर्क में भी अच्छा हो, तो उसका आप थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करें। अब वो ढूंढने कैसे, आप थोड़ा सा मतलब जिस हर इंस्टीट्यूट में जिसमें भी आप जाना चाहते हैं या जो भी आपके आसपास है या जिसमें आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है जाने में, वहाँ के सीनियर जूनियर बच्चों से बात करें। और ज़्यादातर MSc वालों से बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा रेदर देन PhD वालों से, क्योंकि PhD वाले ऑलरेडी PhD कर रहे हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी के भी बारे में गलत या सही बोलें। ये मैं आपको एक रियल ट्रूथ बता रहा हूँ। तो आप MSc वाले से पूछ सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे कौन सा प्रोफेसर अच्छा है, कौन सा मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है कम्युनिकेशन में। तो ये चीज़ें वो थोड़ा क्लियर करेंगे, तो आप उनसे पूछें और तब जाके आप कोई फ़ैसला लें, तब जाके आप मेल करना चाहते हैं तो आप मेल भी करें। थर्ड, फिर मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा, देखिए PhD एक लॉन्ग रन प्रोसेस है, तो मैं आपको यही कहूँगा आप PhD में पहले आप कोशिश करें कि आप टॉपिक अच्छा लें और लैब अच्छी ज्वाइन करें और देन इंस्टीट्यूट देखें। मतलब आपके साथ ऐसा होना चाहिए कि जो मुझे लगता है ओवरऑल कि आप कोई पास वाला इंस्टीट्यूट देखें जो घर से बिल्कुल पास हो, मतलब जितने पास हो सके और जिसमें अच्छी लैब मिल जाए और अच्छे टॉपिक मिल जाए। तो ये जिस हिसाब से ये चीज़ें आपकी पूरी हो जाती है, चाहे वो फिर IIT में होती है, चाहे वो फिर आइसर में होती है, चाहे वो CSR में होती है, चाहे वो फिर कहीं और होती है, तो आप उसको ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है वो ये कि देखिए अब ये सब चीज़ें तो वो हो गई जो मैंने आपको बता दी है कि जो आपको ध्यान में रखनी है, पर इससे बड़ी चीज़ एक ये भी है कि जब आप कोई टॉपिक चुन लेते हैं या किसी मतलब टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं तो देखिए उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। और यही वो टाइम है जिसमें आप इस चीज़ में रिसर्च कर सकते हैं और सीख सकते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी टॉपिक में इंटरव्यू देना है आप उसकी भी तैयारी साथ में करिए, क्योंकि ये जो टाइम आपके पास है ये बाद में नहीं मिलेगा और बाद में आपको दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा इस बार। एक साथ बच्चे सारे GRF के कम्पीट करेंगे, तो आपका एडमिशन तभी होगा जब आप अच्छे से तैयारी करते हैं इंटरव्यू की। और उसके लिए यही ज़रूरी है कि आप मतलब जो भी टॉपिक में इंटरव्यू देना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन करें और बुक से उन्हें पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा रेदर देन नोट से। इसका थोड़ा आप ख्याल रखिए, मेरी एक पर्सनल एडवाइस है। बाकी अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए सदा आपके साथ हूँ और आगे ऐसे ही मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।